सुंदर होता है मन अति सुंदर। नहीं दादी मुझे अंदर बंद बोलने करके तो रखूंगी, रुक। नहीं दादी ऐसे मुझे नहीं। बोलने तो दो। अरे दादी आपने तो अब देखती हूँ तू कैसे स्कूल जाती है। अरे मुझे लगता है आज दादी अपनी भूलने वाली बीमारी की दवाई तो खाना भूल ही गई, इसलिए तो मुझे बाहर और खुद को अंदर मेरी स्कूल बैग और यूनिफॉर्म के साथ बंद कर दिया। मम्मी को तो बुलाना ही पड़ेगा। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? सोनू को आलू मटर की सब्जी पसंद है ना, तो उसके लिए वही बना रहे। उसे पसंद है ना? अच्छा, लेकिन बेटा देखो ना, ये मटर कितना कड़क है, बिल्कुल भी नहीं गला। सोनू को तो गले हुए आलू मटर पसंद है ना, वरना उसके गले में लगते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं मटर गला देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, हम बना देते हैं। हाँ, वैसे भी तो हम ही उसके लिए बनाते आए हैं, इसलिए हमें अच्छे से पता है कि सोनू को आलू मटर कितने गले हुए और किस मसाले के साथ पसंद है। तुम एक काम करो ना, तुम तब तक जाकर के बाहर की साफ सफाई देख लो। जी मम्मी जी। अब आप कहीं जा रहे हैं? एक चैरिटी इवेंट पे जा रहा हूँ। कानपुर से 1.5 घंटे दूर एक सर्कस है, वहीं पे वर्कर्स को खाना देने जा रहा हूँ। सर्कस? अरे आज तो मम्मी का सर्कस बहुत दूर है, पूरा 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। तब तक तो रात भी हो जाएगी। अब क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ना। मुझे भी लेके चलो ना सर्कस। बेटा पापा किसी काम से जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं ले जा सकते। तो पापा प्लीज। बेटा काम से जा रहा हूँ ना। दिव्यम, दादू दादू बोलो ना पापा को कि मुझे अपने साथ सर्कस ले चले। बेटा पापा ने कहा ना अभी वो काम से जा रहे हैं, तुम वहां क्या करोगे? फिर कभी चले जाना। वैसे दिव्यम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में देना भी चाहिए, उसी से तो कारोबार आगे बढ़ता है। नहीं। अरे पापा पापा प्लीज लेके चलो ना सर्कस। बेटा जिद नहीं करते, पापा बाहर जा रहे हैं ना, इसीलिए नहीं ले जा सकते सर्कस। ले चलो ना मुझे अपने साथ, मुझे सर्कस देखना है, हाथी देखने हैं, घोड़े देखने हैं। पापा प्लीज चलो ना। बेटा प्लीज नहीं। पापा मुझे ले चलो ना प्लीज। सोनू ये क्या किया आपने? इतनी जिद की शर्ट फाड़ दी। ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ मैं, और लेट हो जाऊंगा। कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे ऐसी जिद नहीं पसंद। एक बार अगर किसी चीज के लिए मना किया तो बात खत्म। दिव्यम जी, मैं समझाती हूँ, आप शर्ट चेंज करके आ जाइए। सोनू क्यों रोया? क्या हुआ उसे? सोनू ठीक है ना? सोनू की बदमाशियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही। दादू आप बोलो ना, मुझे भी पापा के साथ सर्कस जाना है। जाना है तो जाना है, जाना है, मुझे जाना है। बेटा जिद नहीं करते, जब बड़े कोई बात समझाते हैं ना तो उनका कहना मानते हैं। पापा ने कहा ना वो अभी काम से जा रहे हैं, सर्कस फिर किसी और दिन ले जाएंगे। नहीं मुझे जाना है, जाना है। अरे जाना है। अरे ये क्या हुआ?
क्या हुआ हमारे सोनू बेटा को? हाँ, इधर आओ। दादी का राजा बेटा क्यों रो रहा है? बताओ दादी को। दादी, वो पापा। मेरी शुगर की दवाई गिरा दी, शर्ट फाड़ दिया। दवाई कहाँ है? पानी। इस लड़के की जिद का ना कुछ करना पड़ेगा मुझको। मुन्ना, बच्चे जिद नहीं करेंगे तो क्या हम जिद करेंगे? और फिर अभी तो सोनू की उम्र है बेटा सर्कस में जाने की। वो नहीं तो क्या हम जाएंगे? बच्चे का इतना मन है जाने का तो अपने साथ लेता जाना। ये जो आपका लाड़ प्यार है ना माँ, यही सोनू के सर चढ़ के बोल रहा है। तो क्या अब दादी अपने पोते से लाड़ भी ना करे? माँ, मैं आपको लाड़ प्यार करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज अपनी लिमिट में ही अच्छी लगती है। सोनू अपना इतना सारा टाइम आपके साथ बिताता है तो उसको समझाइए, कहिए कि बड़ों की बात सुने समझे। वो किसी भी चीज की जिद करता है तो ऐसा नहीं कि आप उसको समझाएंगे, आप उसकी जिद पूरी करने में लग जाते हैं। नहीं नहीं मुन्ना, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। सोनू बदमाश बच्चा नहीं है, बल्कि बच्चे तो थोड़ी बहुत जिद करते हैं ना। तो देखना वक्त के साथ साथ वो कितना समझदार हो जाएगा, बिल्कुल तेरी तरह जिम्मेदार बन जाएगा। आखिरकार वो तेरा ही तो खून है ना। बेटा नहीं रोते, चुप हो जाओ। अच्छे बच्चे रोते नहीं है, जिद नहीं करते, है ना? मुझे पापा के साथ सर्कस देखने जाना था। हर बात कहने के और मनवाने के दूसरे तरीके भी होते हैं। हर चीज जिद से नहीं मिलती, कभी कभी स्मार्ट भी बनना पड़ता है। मतलब? मम्मा आपको एक आइडिया देगी, पर आपको किसी को भी नहीं बताना है, दादी को भी नहीं। मम्मा प्रॉमिस? मम्मा प्रॉमिस। आय हाय, ऐसे क्या कान भरे इसने अपने बेटे के कि वो तुरंत उसकी बात मान गया। अन्ना, तूने तो जैसे मुस्कुराना ही छोड़ दिया। तूने रागनी से अपनी मर्जी से शादी की। इतनी नेक दिल अच्छी लड़की है वो, हम सबका कितना ख्याल रखती है। और आज तुम दोनों की वजह से हमें हमारा पोता मिला है। दादी बनने का इतना बड़ा सौभाग्य मिला है हमें। इतनी सारी खुशियां होते हुए भी तेरी आंखों में ये उदासी क्यों? बेटा, अपने बेटे के साथ वक्त बिता। अरे बच्चे तो बड़े से बड़ा गम भुला देते हैं। इंसान की असली खुशी उसकी औलाद में होती है। अन्ना, सोनू को अपने साथ सर्कस लेता जाना। इसी बहाने तुम दोनों बाप बेटे ज्यादा वक्त बिता पाओगे। माँ, मैं काम से जा रहा हूँ। सोनू को सर्कस में घुमाने का कोई वक्त नहीं है मेरे पास, और आपको समझा के कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप मेरी बात सुनेंगे नहीं। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, आते आते रात हो जाएगी। मुन्ना, मुन्ना बेटा हमारी बात को समझना। बाय। सुन ना मुन्ना, मुन्ना लेता जाना उसे अपने साथ। मुन्ना, ये सारी फूड पैकेट्स रख देना। बेटा, अगर पापा के साथ जाना है ना तो आराम से बिना आवाज किए कार के पीछे वाली सीट पे जाके छुप जाओ। आधे रास्ते पे पापा देखेंगे तो खुद ही अपने साथ ले जाएंगे, है ना? ये
दिव्यम जी सोनू को चाहते तो है, मगर वो पिता का प्यार, वो हक आज तक नहीं दे पाया उसे। हल्की सी हिचक आज भी है उनके मन में सोनू को लेकर। क्या पता शायद सर्कस के बहाने उनकी वो हिचक निकल जाए। सर्कस तो अभी आधे घंटे दूर है, मैं कैसे जाऊंगी? रात भी हो गई है, मेरे पास बस से जल्दी जाने के पैसे भी नहीं है। मुझे और तेज भागना होगा। बेचारी दादी कमरे में बंद है, मम्मी ही दादी को बाहर निकाल सकती है। सोनू, सोनू कहाँ हो बेटा? सोनू, कब से इस लड़के को आवाज दे रहे हैं? ये है कहाँ पर? सोनू, कली, कली बेटा, तुमने सोनू को देखा क्या? कहीं वो ऊपर वाले कमरे में तो नहीं है? नहीं चाची सास जी, ऊपर कमरे में तो नहीं था। कहाँ चला गया है लड़का? कहीं अपनी माँ के साथ तो नहीं गया? नहीं चाची सास जी, रागिनी जी शाम की आरती देखने मंदिर अकेले गई हैं। हम चलते हैं। आजकल की माएं बिना बिल्कुल भी परवाह नहीं अपने बच्चों की, बस अपनी मटर गश्ती में मस्त रहती हैं। अरे अगर हम ना हो, बेचारे हमारे सोनू का कोई ख्याल ही ना रखे। कोई बात नहीं, हम खुद ही छत पर देख कर आते हैं। गौरी, गौरी हमें सच सच बताना, सोनू कहाँ है? कहीं तुमने फिर से उसको चिढ़ाया तो नहीं? पता चले बेचारा हमारा मासूम शांत सा बच्चा अकेला कहीं बैठ करके रो रहा हो। छोटी दादी, मैं उसे नहीं, वो मुझे रुलाता है और आप हर बार मुझे डांटती हो। बस गौरी, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। सोनू तुम्हारे साथ था या नहीं? नहीं, मैं जाती हूँ। तो फिर कहाँ चला गया हमारा सोनू? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्ना ने उसे अपने साथ सर्कस ले जाने से मना कर दिया था, इस वजह से हमारा पोता घर छोड़कर चला गया? हे भगवान, हमारा सोनू का अचानक से कमजोर क्यों महसूस हो रहा है मुझे? अगर बच्चे का इतना मन है सर्कस में जाने का, अपने साथ लेता जाना। यार, शुगर की दवाई लेना ही भूल गया। गाड़ी चलाते वक्त कहाँ से लूंगा? बताओ, सर्कस पहुंच जाऊंगा और पहुंचते ही सबसे पहले दवाई खा लूंगा। क्या हुआ चाची? बोलू, सोनू कहीं नहीं मिल रहा है। हमने हर जगह ढूंढ लिया उसको, वो कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया हमारा सोनू। तुम लोगों ने गायब को नहीं करवा दिया हमारे पोते को? बताओ, कहाँ है हमारा पोता? पहले आपका बेटा कॉलर पकड़ता था और अब आप कॉलर पकड़ रही हैं। हमारी माँ तो रही नहीं, लेकिन मुन्ना के पापा ने तुम दोनों को हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए रख लिया। पहले जब तुम हमारे घर आए थे तब तो
बात बात पर हाफते थे, लेकिन अब पिछले 5 सालों में एक बार भी तुम्हारी सांस नहीं पड़ी है। लेकिन हमारे जीवन का सुख, चैन, शांति सब छीन लिया तुमने। आप तो यही चाहती थी ना कि हम मर जाएं। कभी कभी तो ये लगता है कि जो इस घर में हादसा हुआ था ना, वो हादसा नहीं बल्कि कोई सोची समझी साजिश थी। बात को घुमाओ मत। बताओ हमारा पोता कहाँ है? हल्की सी हिचक आज भी है उनके मन में सोनू को लेकर। क्या पता शायद सर्कस के बहाने उनकी वो हिचक निकल जाए। आंटी जी, एक कहावत है, आपने सुनी है या नहीं, फिर भी हम सुना देते हैं। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। तितली कहावत नहीं। हमारे सवाल का जवाब दो। मरे बुढ़िया, हम क्यों बताएं कि इसकी महान बहू ने क्या कांड किया है। आंटी जी पता भी होगा ना, तो भी नहीं बताएंगे। चलिए जी, चलते हैं। चाची जी, अरे उड़ जाने दीजिए उस तितली को। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं ढूंढता हूँ। हाँ बोलो बेटा, पुलिस को फोन लगा। देखो ना, रात हो गई है। हमारा सोनू अंधेरे से बहुत डरता है। पता नहीं कहाँ अकेले परेशान हो रहा होगा। फोन करना। आप टेंशन मत लीजिए। 1 मिनट चुप। और सुजाता, तुम अपने बेटे को बुलाओ ना। तुम्हारी उस शैतान पोते के लिए मेरा गोलू अपनी जान क्यों गलाए बताओ। और अपनी आंखें खोल कर देखो सुजाता, कहीं तोड़ फोड़ कर रहा होगा तुम्हारा लाडला पोता। क्या नाम है? सोनू। बस भाभी, एक छोटे बच्चे के लिए तो ऐसा मत कहिए। हमारे घर का इकलौता चिराग है हमारा पोता। पर गोलू हमारी मदद नहीं करेगा ना, दिव्यम आएगा अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। हमारा मुन्ना अपने बेटे को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। मुन्ना को फोन करते। अरे ये लाइट कैसे चली गई? आप कौन? सॉरी।
अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी तो बेहोश हो गए। अब क्या करूं? थोड़ा जल्दी करो अंकल। अरे पापा को क्या हुआ? बाहर जाके देखूं क्या? नहीं नहीं, अगर पापा ने देख लिया तो डांटेंगे। अंकल जी, आप ये शक्कर पानी पी लीजिए। मारो मारो मारो, निकालो इधर, निकालो। हाँ ये छोटा हाथी है, निकालो इसको, निकालो। रुक जाइए सब लोग, प्लीज रुक जाइए। अजीब बेचैनी सी हो रही है। सब कुछ ठीक तो है ना?